Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, and today's topic is atomic radius. एटॉमिक रेडियस को डिफ़ाइन करने से पहले स्टूडेंट्स ये बात जान लें, जो साइजेस ऑफ एटम्स है ना, इनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियस। थ्री टर्म्स की शक्ल में इसको जो है एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक साइज़ को। रिपीट करें मेरे साथ, कौन कौन सी फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अगर किसी कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है फिर एटॉमिक साइज़ को मेजर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ आयोनिक रेडियाई। और अगर जो कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड है, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, तो फिर एटॉमिक साइज़ को मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ कोवलेंट रेडिया। अगर आयनिक बॉन्ड भी नहीं है कंपाउंड में, कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है, फिर एटॉमिक साइज़ को मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडिया। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये एवरेज डिस्टेंस है बेटा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान। फर्स्ट करें ये कोई एटम है, इसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं एवरेज। एवरेज का लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप्ड है, और आपको पता है जो स्फेरिकल शेप्ड होता है उसका सेंटर से जो फासला है आउटर मोस्ट शेल तक वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है, कहीं से कम होगा, कहीं से ज़्यादा होगा, इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं एवरेज। तो दोबारा डिफ़ाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस को, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and valence shell of an atom considering atom spherical. This is called atomic radius. इसकी measurement हम किस में करते हैं? Atomic radius is measured in picometer and 1 picometer is equal to 10 to raise power minus 12 meter. Atomic radii cannot be measured directly. बेटा atomic radius को हम directly measure नहीं कर सकते, तो फिर कैसे measure करते हैं? Atomic radius measured from the distance between the centers of two adjacent atoms. ये two adjacent atoms हैं, इनके सेंटर्स का ये जो फासला है, यहाँ से एटॉमिक रेडियस को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एटॉमिक रेडियाई आर मेजर्ड फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम। और मेजर करते कैसे हैं? मेजर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए एटॉमिक रेडियस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो फिर कैसे मेजर करेंगे? फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स। और किन टेक्निक्स के ज़रिए? एक्सरेज की मदद से और विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन टेक्निक्स के ज़रिए, इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, आसान है, इंतहाई आसान है। और ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, ये जो सेंटर्स का हाफ ले लें यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ये बेटा क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये थी जी मेजरमेंट एटॉमिक रेडियस की। अब हम ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, उसको हम डिस्क्राइब करने लगे हैं। देखें, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, क्या करते हैं जी ग्रुप में? ये मैंने एक ग्रुप लिख दिया है, फर्स्ट ग्रुप लिख दिया है, हा ली ने की रब से फरियाद। इस फार्मूले से हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम याद कर सकते हैं। हा ली ने की रब से फरियाद, है ना आसान। हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ने सोडियम, की पोटासियम, रब रुबीडियम, से सीजियम और फरियाद फ्रेंसियम। इनके एटॉमिक नंबर को भी याद करना आसान है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है और लिथियम का भी एटॉमिक नंबर आसान है 3। 8 ऐड करेंगे 11, 8 ऐड करें 19, 2 टाइम्स 8 ऐड किया 8। अब 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करें 37, फिर 18 ऐड करें 55, 32 ऐड करेंगे 87। क्या किया जी हमने?
यहाँ पे भी 8 ऐड किया, यहाँ पर भी 8 ऐड किया, फिर 18, 18 एंड 32। सिमिलरली इसी तरह से सेकंड ग्रुप में एटॉमिक नंबर को बहुत सारे ग्रुप्स में इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स को याद कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल हम ट्रेंड्स को समझ रहे थे। ट्रेंड्स को समझने के लिए कम से कम चंद एक पीरियड्स और चंद एक ग्रुप्स के एलिमेंट्स के नाम आपको आने चाहिए। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम आप याद कर लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो मैं आपको ट्रेंड समझाना चाह रहा हूँ। देखो, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2, सेकंड में 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, 11, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। इस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। गौर करें यहाँ पे कितने शेल हैं, 1 एंड 1 2। यहाँ पे कितने शेल हैं, 1 2 3। अब पोटासियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एटॉमिक नंबर 19 है, आपको आती है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए, थर्ड में 8, कितने हो गए जी, 18, एक रह गया, वो फोर्थ शेल में चला जाएगा। यहाँ पे 2 शेल हैं, यहाँ पे 3 शेल हैं, यहाँ पे 4 शेल्स हैं। जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, आपने याद रखना है न्यू शेल की एडिशन होती है, और न्यू शेल की एडिशन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है ये इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट है क्या, देखें बेटा, ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 एंड 8 10 है, यहाँ पे कितने हैं, 18 है। जितने शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है किसके दरमियान, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, मैंने क्या बताया है, इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिक्रीज हो जाती है, इसी का नाम है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, आप ज़हन-नशीं कर लें ये कंसेप्ट। अगले जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझने में भी हमें जो है हेल्प करेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, दिस इज़ द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज होना ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया जी, न्यू शेल की एडिशन होती है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम कह रहे हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो डिक्रीज हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन आपको समझ आ गई है तो पीरियड में इसके उलट हो जाएगा, इसमें कोई शेल की एडिशन नहीं होती। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड है, और सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट्स के नाम हमने जो है ये अभी रीड किए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, सेकंड में 1। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और सेकंड में कितने, 2। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, इस तरह से 5 हो गया, सेकंड में 3। देखें, कोई शेल की एडिशन नहीं हो रही। उसके बाद क्या है जी, कार्बन है, कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4। यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं। इसी तरह से जब नाइट्रोजन की करेंगे, फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, फर्स्ट में 2, सेकंड में 6, फर्स्ट में 2, सेकंड में 7, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8। इसका मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं और न्यू शेल की एडिशन नहीं हो रही। और यहाँ पे जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी ये इंक्रीज नहीं होगा। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ना बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं होता, तमाम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है।
देखो न्यूक्लियर चार्ज तो ग्रुप में भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 था, प्रोटॉन 3 है न्यूक्लियस में, एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन 11 है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, प्रोटॉन 19 है। ऊपर से नीचे जैसे ही हम आ रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है। प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने का मतलब ये है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्रेजुअली जो है प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है। लिथियम 3 से 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्रोटॉन 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शेल की एडिशन ना होने की वजह से इन प्रोटॉन्स का, इस न्यूक्लियस का या न्यूक्लियस चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो है यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन उसको हम इफेक्टिव नहीं कह रहे, क्योंकि शेल की एडिशन की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज़ होने की वजह से ये न्यूक्लियर चार्ज जो है इसका इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम इफेक्टिव का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की टर्म है यहाँ पे हम नहीं यूज़ करें। लेफ्ट राइट पीरियड के अंदर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। जी रिपीट करें, नो न्यू शेल इज एडेड एंड देयर इज नो इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देखो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम्स के अंदर बनाने की कोशिश की है। लेफ्ट राइट जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। श्रिंकेज की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ न्यू शेल की एडिशन होती है, यहाँ न्यू शेल ऐड नहीं होता। यहाँ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता। और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की श्रिंकेज होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। एंड दिस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर इन लॉन्गर पीरियड्स लाइक 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। ये जो 6th और 7th पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनके अंदर जो एटॉमिक रेडियस के अंदर रिडक्शन है वो सिग्निफिकेंट है, वो ग्रेटर है। तो इसको भी अभी हमने डिस्कस करना है। और ये है जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, जिसका पार्ट बी है, जिसके अंदर यही लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की बात की गई है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कंट्रोल द साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 6th and 7th पीरियड। इसकी हमने रीज़न देनी है बेटा कि कैसे कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो है ये कंट्रोल करती है साइजेस ऑफ एलिमेंट्स को। तो समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 6th और 7th पीरियड्स के एलिमेंट्स की तो फिर आसानी से समझ आ जाएगी। लेंथेनाइड्स हमें पता है ये 6 पीरियड में मौजूद होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारा जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ये 6 पीरियड है। 6 पीरियड्स में ये लेंथेनम के बाद यहाँ से ये सीजियम, बेरियम, लेंथेनम के बाद ये लेंथेनम के बाद ये नीचे बॉटम के अंदर 14 एलिमेंट्स का सेट है। ये इसी छठे पीरियड का हिस्सा है। 14 एलिमेंट्स के इस सेट को जो लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है इसको कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज़, या ये लेंथेनाइड्स हैं। यहाँ हम लेंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है इनर 4f सब शेल के अंदर, और 4f सब शेल के अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। बच्चे जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा न्यूक्लियस और आउटर 6 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो है आउटर 6s इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियस चार्ज का जो इफेक्ट है आउटर जो 6s इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस चार्ज का इफेक्ट इंक्रीज होगा तो फिर साइज के अंदर क्या होगी, रिडक्शन होगी।
सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगी साइज़ के अंदर, डिक्रीज़ आएगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। और इस रिडक्शन को जो लेंथेनॉइड्स के अंदर हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कह रहे हैं। इसी तरह का इफ़ेक्ट जो है 7th पीरियड के अंदर भी क्या हो सकता है, ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। दिस इज़ आवर टुडेस टॉपिक, दैट्स इट, थैंक यू।